24 अक्टूबर 2025 की रात आगरा की विनायक गार्डन कॉलोनी में रहने वाली 34 वर्षीय अंशु यादव अपने प्रेम संबंध को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करती है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसी पल उसके घर के अंदर हालात तेजी से बदल रहे हैं। अंशु और 32 वर्षीय अनुराग यादव बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर रिटायर्ड दारोगा पिता रणवीर सिंह यादव गांव के नाते से अनुराग को जबरन भतीजा बना लेते हैं और इसी को बदनामी बताकर बेटी पर सख्त पाबंदियां और जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। जैसे ही वो पोस्ट परिवार के सामने आती है, घर में खामोशी छा जाती है। फैसले चुपचाप लिए जाने लगते हैं और बात समझाने से आगे बढ़ जाती है, क्योंकि अब सवाल प्यार का नहीं बल्कि इज्जत बचाने का बन जाता है। और उसी रात घर के भीतर कुछ ऐसा तय हो जाता है जिसका अंजाम अंशु खुद भी नहीं जानती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनम्र गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका सहयोग और समर्थन हमें आगे बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। 25 अक्टूबर 2025 की सुबह की बात है। अंशु अपने कमरे में थी। कुछ देर पहले ही उसकी गुपचुप तरीके से प्रेमी अनुराग से मोबाइल पर बात हुई थी। अंशु अपने बिस्तर से उठती, इससे पहले ही उसके कमरे में पापा रणवीर सिंह घुस आए। उन्होंने फुर्ती से बिस्तर पर लेटी बेटी अंशु को दबोच लिया, जबकि मम्मी सुधा ने बेटी के पैर पकड़ लिए। रणवीर सिंह ने उसी के दुपट्टे से उसका गला कस दिया। इस बीच अंशु की चीख सुनकर छोटा भाई लकी कमरे में आया तो उसे रणवीर सिंह ने डांटकर भगा दिया। कुछ देर छटपटाने के बाद अंशु की मौत हो गई। अंशु की हत्या करने के बाद रणवीर सिंह ने टूंडला में रहने वाले अपने बड़े बेटे गौरव यादव, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, उसको फोन कर बताया कि हमने अपना काम कर दिया है, अब लाश को ठिकाने लगाने का काम तुम्हें करना है। जानकारी मिलते ही गौरव आगरा की विनायक गार्डन कॉलोनी आ गया और दोपहर के समय अपनी कार की डिक्की में अंशु की डेड बॉडी को डालकर मम्मी पापा के साथ लाश को ठिकाने लगाया। अंशु यादव का हत्यारा पिता रिटायर्ड दारोगा रणवीर सिंह यादव मूल रूप से फिरोजाबाद जिले के थाना जसराना के नगला आवाजी का रहने वाला है। कांस्टेबल के पद पर उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के बाद रणवीर सिंह की तैनाती कई सालों से आगरा जिले में थी। देहात क्षेत्रों के थानों में कई सालों तक रहा। हेड कांस्टेबल के रूप में खेरागढ़ थाने में कई वर्ष गुजारे और वहीं उसे दारोगा पद पर प्रमोशन मिला। रिटायर्ड होने के बाद वो आगरा में ही ग्वालियर रोड रोहिता स्थित विनायक गार्डन कॉलोनी में रहने लगा। उसके 5 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटियां और 2 बेटे थे। अंशु यादव दूसरे नंबर की थी। रणवीर सिंह यादव ने बेटी की हत्या करने व उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद पुलिसिया तौर तरीकों का भरपूर इस्तेमाल किया। अंशु की हत्या करने और लाश को ठिकाने लगाने के 37 दिन बाद पुलिस को गुमराह करने व स्वयं को बचाने के लिए आगरा के थाना मलपुरा में 30 नवंबर 2025 को बेटी अंशु की गुमशुदगी दर्ज करा दी, जिसमें कहा गया था कि 30 अक्टूबर की शाम 5 बजे उनकी बेटी अंशु बिना बताए घर से कहीं चली गई है। अंशु की गुमशुदगी की सूचना दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई, यहां तक कि उसके पैम्फलेट भी चस्पा करा दिए। अंशु को मौत के घाट उतारने के बाद दारोगा और उसकी पत्नी सुधा सहित फैमिली के अन्य सदस्य सामान्य दिख रहे थे। गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद घर के सभी लोग पड़ोसियों के सामने परेशान दिखने का नाटक करते रहे। आरोपी इतने शातिर थे कि हत्या के बाद मृतका अंशु का भाई गौरव मोहल्ले में लगे सीसीटीवी के बारे में जानकारी जुटाने लगा। उसने पड़ोस में लगे सीसीटीवी की फुटेज के बारे में पता किया कि डेटा कितने दिन स्टोर रहता है, ताकि थाने में अगर गुमशुदगी दर्ज कराएं तो सबूत न मिल सके। उधर अंशु का प्रेमी अनुराग 25 अक्टूबर 2025 की सुबह से ही परेशान था। बात यह थी कि 25 अक्टूबर को सुबह उसकी अंशु से मोबाइल पर बात हुई थी। अंशु ने अनुराग को बताया था कि कुछ गड़बड़ है, फैमिली वाले मेरी हत्या करना चाहते हैं, तुम मुझे बचा सको तो बचा लो। इसके बाद अंशु का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। परेशान अनुराग ने अंशु की छोटी बहन अनीता को फोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। तब अनुराग ने अपने गांव के रिश्तेदारों के माध्यम से अंशु से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उससे कोई संपर्क नहीं हो सका। इससे अनुराग को आशंका होने लगी कि अंशु के परिजनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। कुछ दिनों बाद रिश्तेदारों के जरिए ही उसे अंशु के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली। इसी दौरान मध्यस्थों के माध्यम से लगातार मामले को शांत करने का दबाव बनाया जाने लगा, जिससे अनुराग का शक और गहरा गया। अनुराग को यह भी पता था कि यदि वो सीधे पुलिस के पास गया तो उसे ही फंसा दिया जाएगा,
इसलिए उसने स्वयं हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और सबूत के तौर पर अंशु द्वारा 24 अक्टूबर को भेजा गया वीडियो न्यायालय में प्रस्तुत किया। 6 दिसंबर 2025 को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले की जांच थाना आगरा के मलपुरा को सौंपी गई। इस मामले में फिरोजाबाद जनपद के थाना जसराना क्षेत्र के नगला आवाजी निवासी अनुराग यादव ने बताया कि अंशु यादव के पिता रिटायर्ड दारोगा रणवीर सिंह यादव और उसके परिवार के लोगों ने अंशु यादव को घर में कैद कर रखा है। अनुराग ने हाईकोर्ट से अंशु को उसके परिवार वालों से मुक्त कराकर अपनी सुपुर्दगी में देने की गुहार लगाई। इस याचिका के बाद पुलिस को संदेह हुआ। 13 दिसंबर 2025 को पुलिस ने रिटायर्ड दारोगा रणवीर सिंह यादव और उसके परिवार वालों से लापता अंशु के संबंध में पूछताछ की। उन्होंने पुलिस को बताया कि अंशु अपने मामा के यहां इटावा गई हुई है, जबकि इससे पहले रणवीर सिंह यादव खुद थाने में अंशु की गुमशुदगी दर्ज करा चुका था। विरोधाभासी बयानों के चलते पुलिस का शक और बढ़ गया। पुलिस ने रणवीर सिंह यादव और उसकी पत्नी सुधा से सख्ती से पूछताछ की और अंशु का वीडियो भी दिखाया, लेकिन दोनों ने किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। वे लगातार पुलिस को गुमराह करते रहे। हालांकि परिवार का एक सदस्य टूट गया और उसने सच्चाई बता दी। उसने स्वीकार किया कि 25 अक्टूबर को उसकी बहन अंशु की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने मृतका अंशु का शव बरामद कराने के लिए रणवीर सिंह यादव और उसके बेटे गौरव यादव को हिरासत में ले लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को अंशु की हत्या करने के बाद उसी दिन उसकी लाश इटावा में यमुना नदी में फेंक दी गई थी। पुलिस 13 दिसंबर 2025 को आरोपियों को लेकर इटावा पहुंची ताकि शव की बरामदगी की जा सके। पूछताछ में यह भी सामने आया कि हत्या के बाद अंशु की डेड बॉडी को कार की डिक्की में रखकर पिता रणवीर सिंह यादव और बेटा गौरव यादव उसे इटावा के गांव पीपरीपुरा स्थित अपने मामा के घर ले गए थे। वहां पहुंचकर रणवीर सिंह यादव ने अपने साले रक्षपाल के बेटे सतीश और उसकी पत्नी किरण देवी को शव ठिकाने लगाने में शामिल किया। इसके बाद सभी लोग कार से इटावा से आगे भिंड बाईपास के पास गांव सुनवारा स्थित यमुना पुल पहुंचे और कार की डिक्की से अंशु की लाश निकालकर नदी में फेंक दी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने शव की तलाश शुरू की। इस अभियान में इटावा के 3 थानों की पुलिस, एसडीआरएफ और आगरा पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही। तलाश के दौरान यमुना नदी के किनारे झाड़ियों से एक कंकाल, हड्डियों के अवशेष और एक बाह के कपड़ों का हिस्सा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल एकत्र किए, जिन्हें डीएनए जांच के लिए भेजा गया। थाना मलपुरा के एसएचओ विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि रणवीर सिंह यादव की बेटी अंशु की लाश उसकी हत्या के लगभग 1.5 महीने बाद कंकाल के रूप में मिली थी। पुलिस ने अंशु की पहचान कपड़ों के आधार पर की। घटनास्थल से मिली बाह की कपड़े की कतरन वही थी जो वीडियो में अंशु ने पहनी हुई थी। पुलिस के अनुसार पुल से नदी में फेंके जाने के बाद शव बहते हुए आगे झाड़ियों में अटक गया था, जहां जंगली जानवरों ने उसे नोच खाया। आरोपियों को यह भ्रम था कि लाश नदी में बहकर दूर चली गई है। इसी गलतफहमी में वे बेखौफ होकर वहां से चले गए। अंशु हत्याकांड में उसके प्रेमी अनुराग यादव ने थाना मलपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अनुराग और अंशु की दोस्ती बचपन से थी और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे तथा शादी करना चाहते थे, लेकिन अंशु के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे। अनुराग ने रिपोर्ट में यह भी लिखा कि 24 अक्टूबर 2025 को अंशु ने अपने घर से उसे 29 सेकंड का एक वीडियो व्हाट्सएप पर भेजा था, जिसमें वो कह रही थी कि उसके परिवार वाले उसके प्रेम संबंध को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उसके माता पिता, बड़ा भाई गौरव, छोटी बहन अनीता, गांव का राम नरेश, फूफा मुरारी और उसकी पत्नी बीना उसे मारना चाहते हैं। इसके बाद जब अनुराग ने अंशु से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। अंततः उसने न्यायालय की शरण लेते हुए इन सभी लोगों के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। अब ये जानकारी सामने आई कि अंशु की हत्या उसके अपने मकान में परिवार के सदस्यों ने मिलकर की थी। हत्या के बाद उसकी लाश को कार से इटावा ले जाया गया और यमुना नदी में फेंक दिया गया। इस खुलासे के बाद थाना मलपुरा में रिटायर्ड दरोगा रणवीर सिंह यादव, उसकी पत्नी सुधा, सतीश, किरण देवी, गौरव, अनीता, राम नरेश, फूफा मुरारी और बुआ बीना के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), साक्ष्य मिटाने से संबंधित धारा 238 तथा आपराधिक षड्यंत्र की धारा 61(2) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
जांच में यह भी सामने आया कि 24 अक्टूबर 2025 को अंशु को यह अंदेशा हो गया था कि उसके परिवार वाले उसकी हत्या की योजना बना रहे हैं। इसी डर के चलते उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताया था। अनुराग के अनुसार गांव में उसका और अंशु का मकान लगभग 100 फीट की दूरी पर स्थित था। बचपन में दोनों एक ही गांव के स्कूल में पढ़ते थे। 7वीं कक्षा के दौरान अनुराग अपने पिता के पास उत्तराखंड चला गया, जबकि अंशु अपने पिता के मथुरा ट्रांसफर होने के कारण वहां रहने लगी। बचपन की दोस्ती समय के साथ बनी रही। दोनों ने हाई स्कूल शिकोहाबाद से किया। धीरे धीरे दोनों जवानी की दहलीज पर पहुंचे और एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। अंशु के लिए यह भावना स्वाभाविक थी क्योंकि अनुराग उसका बचपन का मित्र था। समय के साथ दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसी दौरान अंशु के पिता रणवीर सिंह यादव का तबादला मथुरा हो गया। इसके बाद वे आगरा, रकाबगंज और खैरागढ़ में तैनात रहे। इस दौरान अनुराग और अंशु के बीच फोन पर बातचीत होती रही। वर्ष 2018 में दोनों ने साथ साथ डीएलएड किया। अनुराग का चयन पीएसी और पुलिस में भी हुआ, लेकिन दोनों ने यह निर्णय लिया कि वे विवाह के बाद शिक्षण के क्षेत्र में ही साथ काम करेंगे। इसी कारण अनुराग ने पीएसी और पुलिस की नौकरी स्वीकार नहीं की। पुलिस पूछताछ में रणवीर सिंह यादव ने बताया कि गांव के रिश्ते के अनुसार अनुराग अंशु का भाई लगता था और दोनों का गोत्र भी एक ही था। परिवार और रिश्तेदार इस विवाह के खिलाफ थे। रणवीर सिंह के अनुसार बेटी अनुराग से शादी पर अड़ी हुई थी, जिससे उन्हें समाज में बदनामी का डर था और अन्य बच्चों की शादियों में परेशानी होने की आशंका थी। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि समझाने पर भी अंशु बार बार कहती थी कि यदि नहीं मानते तो उसे मार दें। इसी बात से वो गुस्से में आ गया। उसने बताया कि उसकी पत्नी सुधा ने अंशु के पैर पकड़ लिए और उसने अंशु के ही दुपट्टे से उसका गला दबा दिया। गुस्से में वो दुपट्टा कसता चला गया। अंशु जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वो नहीं रुका और अंततः उसकी सांसें थम गईं। अनुराग ने बताया कि उसकी मां अंशु के घर रिश्ता लेकर गई थी, जहां अंशु की मां ने सहमति जताई थी। उन्होंने अनुराग से यह वादा भी लिया था कि दोनों कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे समाज में बदनामी हो। ये भरोसा दिया गया था कि उचित समय पर दोनों की शादी करा दी जाएगी। इसके बाद दोनों का मिलना जुलना और बातचीत होती रही। हालांकि कुछ समय बाद अंशु के परिवार वालों का रवैया बदल गया। वे अंशु को अनुराग से बात नहीं करने देते थे, उसके साथ मारपीट करते थे और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया था। इसके बाद अंशु ने चोरी छिपे अपनी आईडी से एक सिम निकलवाई, जिसे उसने घर में पड़े एक पुराने मोबाइल में डाल रखा था और उसी से वो अनुराग से संपर्क करती थीं। 24 अक्टूबर को अंशु ने अनुराग के मोबाइल पर एक वीडियो भेजा। इसके अगले दिन 25 अक्टूबर की सुबह उसने अपनी मां के मोबाइल से फोन किया और कहा कि परिवार वाले उसे मार रहे हैं और यदि हो सके तो उसे बचा लिया जाए। इसके बाद फोन कट गया। अनुराग ने कुछ देर बाद कॉल बैक किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसने अंशु की बुआ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। अनहोनी की आशंका होने पर उसने अंशु की छोटी बहन अनीता से बात की और अंशु से बात कराने को कहा, लेकिन उसने भी बात नहीं कराई। अंशु की हत्या के बाद रणवीर सिंह यादव ने मध्यस्थों के माध्यम से अनुराग पर चुप रहने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी दबाव ने अनुराग के संदेह को और पुख्ता कर दिया, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ली। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि अंशु के प्रेम संबंधों की जानकारी उसके परिजनों को पहले से थी। इसी कारण परिवार के सदस्यों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया था और अनुराग से फोन पर बातचीत करने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन अंशु किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए डीसीपी अतुल शर्मा ने बताया कि वर्तमान में रिटायर्ड दरोगा रणवीर सिंह यादव थाना मलपुरा क्षेत्र की विनायक गार्डन कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था। वो वर्ष 2022 में सेवानिवृत्त हुआ था। उसकी बेटी अंशु यादव डीएलएड कर रही थी और शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगी हुई थी। इस मामले में कुल 9 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से 3 आरोपियों पिता रणवीर सिंह यादव, बेटा गौरव यादव और साले का बेटा सतीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर 14 दिसंबर को जेल भेज दिया है। शेष नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच अभी जारी है। ये घटना समाज को ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब परिवार सामाजिक मर्यादा और झूठी प्रतिष्ठा के नाम पर प्रेम को कुचल देता है, तो उसका परिणाम केवल एक जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि इंसानियत की हार होता है। ये कहानी बताती है कि मतभेदों का हल डर, दबाव या हिंसा नहीं, बल्कि संवाद, समझ और विश्वास से निकलता है। और यही सीख देती है कि प्रेम को अपराध नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और सम्मान के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।